हेलो एवरीवन, मैं पलक गर्ग आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब पर स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारे प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे जो आपको रोज मिल रहे थे। तो इसके साथ साथ हमने आपके लिए क्या स्टार्ट किया था, वोकैबुलरी 2.0 स्टार्ट करी थी। हमने वोकैब की एक सीरीज पहले भी डाली हुई है, लेकिन इसके साथ साथ हमने एक दूसरी सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम हमने रखा है वोकैबुलरी 2.0, जिसमें हम ब्लैक बुक के से वर्ड्स उठा रहे हैं और बाकी क्या क्या करा रहे हैं आपको। इसमें 10 वर्ड ले रहे हैं, 10 वर्ड के परफेक्ट एंटोनिम सिनोनिम जो हमें लगता है कि पूछे गए हैं वो करा रहे हैं, प्लस 10 इडियम और फ्रेजेस करा रहे हैं और 10 OWS करा रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करा रहे हैं। क्या कौन से एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हैं? CGL, CHSL, CPO, स्टेनो, MTS और फेज 13 के लिए भी हम ये लेकर चल रहे हैं। तो हम इसको आपको क्या दे रहे हैं, रोज डेली डोज दे रहे हैं। कल हमने डेली डोज 1 किया था। तो आपको ये 30 वर्ड्स, ये जो 30 चीज़ें हैं आपको रोज याद करनी है और अपने लिखनी है, जैसे भी आपको याद करनी है, और डेली रिवाइज भी करनी है। तो ये तो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है, प्रैक्टिस सेशन इंग्लिश का चल ही रहा है। इसके साथ साथ हमारे चैनल पे गौरव सर आपको मैथ्स के प्रैक्टिस सेशंस कराते हैं, जिसमें वो 25 क्वेश्चंस डेली कराते हैं, जो कि 50 मार्क्स प्री में लेकर आएगा। आप उनकी ट्रिक्स देखिए, आप उनको फॉलो कीजिए, मेरी पर्सनली आपसे अपील है, क्योंकि मैं भी मैथ्स के लिए उनको ही फॉलो करती हूँ। ठीक है, सो इसके साथ साथ हम अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डेली डोज 2। सो सेशन क्या है हमारा? डेली डोज 2 है। क्या करते हैं हम? वर्ड्स कैसे करते हैं? हम वर्ड विद पिक्चर करते हैं, पिक्चर से आपको याद रह जाए, जिसलिए ये हमारी कोशिश है। सो करते हैं आज का पहला वर्ड, विच इज हमारा एबोमिनेबल। सो एबोमिनेबल क्या वर्ड है? एबोमिनेबल का वर्ड का मतलब है हमारा कोई भी चीज जो घटिया होती है, मतलब जिस चीज को देखते ही डिस्गस्ट की फीलिंग आती है। कॉजिंग मॉरल रिवल्शन, वेरी बैड और अनप्लीजेंट, यानी कोई चीज बुरी सी है, अनप्लीजेंट सी है। पिक्चर पे चलते हैं, जैसे कि आपको क्या दिख रहा है? अब मुझे नहीं पता आप इसको मंकी समझ रहे हो या क्या समझ रहे हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिस्कस्टेड है, बहुत ज्यादा अलग है, बैड है। तो अब इसके बाद इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम क्या है इसका? एब्नॉक्शियस है, रिपुंजेंट है, लोथसम है, डायबॉलिकल है और डेस्पिकेबल है, यानी कि जिस चीज को देखकर आपको डिस्गस्ट की फीलिंग आए, घटिया फील हुए, तो वो हमारा सिनोनिम है, लग जाएगा। 5 सिनोनिम हमने लिए हैं, ये सिनोनिम हमारे खुद के लिए हुए हैं, बुक से सिर्फ वर्ड ही उठाया है। ऑप्शन ये है, मतलब सिनोनिम है। इसके बाद है हमारा एंटीनिम। तो कोई चीज घटिया लग रही है, उसका उल्टा क्या होगा? कोई चीज अच्छी लग रही है, यानी डिलाइटफुल है, एडमायरेबल है और गुड है, यानी बढ़िया है। तो हमारा एबोमिनेबल का मीनिंग क्या लग जाएगा? घटिया। नेक्स्ट, इसके बाद है हमारा वर्ड एबॉर्ट। एबॉर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज बंद कर देना, वहीं के वहीं समाप्त कर देना। टू टर्मिनेट यानी खत्म कर देना, अ प्रोसेस और अंडरटेकिंग प्री मैच्योरली, यानी कि वो चीज पूरी नहीं हुई है लेकिन उसको समय से पहले ही बंद कर देना, वो प्रोसेस, वो अंडरटेकिंग समाप्त कर देना। जैसे कि आपने मिशन देखा होगा, शेषा मूवी अगर देखी होगी, तो उसमें क्या होता है? अबॉर्ट मिशन, आई रिपीट अबॉर्ट मिशन। तो यानी कि वहीं के वहीं जो मिशन है उसको खत्म कर दो, समाप्त कर दो। सिनोनिम देखो क्या हो गए? अंत करना है तो किस चीज से होगा भाई? एंड से कर दो, टर्मिनेट से कर दो, नलीफाई से कर दो, कॉल ऑफ से कर दो। तो सारे सिनोनिम अपने खुद के लिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या है ये सारे के सारे सिनोनिम क्या बता रहे हैं? उस चीज को समाप्त करना, बंद करना। एंटोनिम क्या होंगे भाई? एक चीज को हम समाप्त कर रहे हैं तो दूसरी चीज क्या हो गया उसका? मतलब कंटिन्यू रख रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं। तो भाई कंप्लीट हो गया, कंटिन्यू हो गया, सक्सीड हो गया, यानी उस चीज में हमने सक्सेस पा ली है। तो इस वर्ड का मतलब क्या है? कोई भी चीज बंद कर देना। आपको पिक्चर क्या याद रखनी है भाई? मिशन अबॉर्ट, मिशन अबॉर्ट। इसके बाद चलते हैं अपने थर्ड वर्ड की ओर, विच इज हमारा अबॉर्टिव। तो अबॉर्टिव कैसे साउंड कर रहा है? अबॉर्टिव में टीवी दिख रहा है आपको, तो टीवी को अबॉर्ट करो यानी बंद करो। अबॉर्ट अभी हमने पढ़ा है, बंद करो, बंद करो। और टीवी को बंद करो, क्योंकि टीवी देखने से कोई सफलता नहीं मिलती है, असफलता बिल्कुल मिल जाती है। तो पेपर से एक दिन पहले अगर टीवी देखोगे तो उसमें क्या मिलेगी? असफलता मिलेगी, उस पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो फेलिंग टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट, अनसक्सेसफुल। तो यानी कैसा रहेगा रिजल्ट? उस पेपर का रिजल्ट अनसक्सेसफुल रहेगा जिस रात आप टीवी देख रहे होंगे, उससे अगले पेपर में। तो फेलिंग टू प्रोड्यूस इंटेंडेड रिजल्ट। पिक्चर देखो, पिक्चर में क्या है? ये जो ऐसे वेट पुट करने वाला था, पुल करने वाला था, तो ये नहीं कर पाई, अनसक्सेसफुल रहा। सिनोनिम क्या होंगे जिसमें भी हम फेल हो जाएंगे? अनसक्सेसफुल हो गया, इनइफेक्टिव हो गया, फेल हो गया अपना। वेन का मतलब भी क्या होता है? फेल होना, कोई भी चीज पूरी ना होना। फ्यूटाइल भी क्या होता है? हमारा फेल होना।
अब इसका उल्टा क्या होगा, फेल में यानी हम सक्सेसफुल हो गए, कोई काम हमारा बन गया, चल गया। तो देखते हैं, सक्सेसफुल, यूजफुल यानी सही जा रहा है, फ्रूटफुल, तो फ्रूट्स कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, सेहत के लिए अच्छे होते हैं, और कोई काम बन गया तो फ्रूटफुल है भाई, अच्छा है। नेक्स्ट, अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है कोई भी चीज प्रचुर मात्रा में होना, ज्यादा मात्रा में होना। अब इसका मीनिंग देखते हैं, टू एक्सिस्ट इन लार्ज नंबर और अमाउंट, कोई भी चीज ज्यादा नंबर या अमाउंट में होना, एग्जिस्ट करना। अब देखो भाई, पिक्चर से तो सब समझ गए होंगे, पिक्चर किस चीज की है हमारी, होली वाला दिन है और पूरा स्टॉक है, तो पूरा चलेगा, पूरी रात चलेगा, और लोग बराबर से इधर उधर से सबको लेकर आना, तो पूरा स्टॉक है, प्रचुर मात्रा में स्टॉक है। तो सिनोनिम देखने हमें किस चीज के सिनोनिम है, हमारे प्रचुर मात्रा के, यानी कोई भी चीज ज्यादा क्वांटिटी में है। तो फ्लोरिश भी ज्यादा क्वांटिटी है, प्लिथोरा भी मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, इसमें लिखा थोड़ा है लेकिन भाई है ज्यादा, ठीक है। प्रोफ्यूज ये भी ज्यादा मात्रा में, एबेंडेंट हमने पढ़ा है ज्यादा मात्रा में, एम्पल भी ज्यादा मात्रा में है। अब कोई चीज ज्यादा मात्रा में है, उसका उल्टा क्या होगा, कम है भाई, खत्म है भाई। तो एंटोनिम क्या होगा, लैक, कोई चीज कमी कर रही है, मीगर कमी कर रही है, स्कैंटी यानी कम है, लेस इन क्वांटिटी और अमाउंट। तो अबाउंड का मीनिंग क्या जा रहा है, प्रचुर मात्रा में होना। नेक्स्ट, ब्रिज, तो फिफ्थ वर्ड है हमारा अब्रिज। तो ब्रिज क्या काम करता है, दो कोनों को, दो कॉर्नर्स को मिलाने का काम करता है, यानी कि एक पुल बना देता है, पुलिया बना देता है। तो संक्षेप करना यानी कि छोटा करना। तो देखो भाई, ये जो है ये इस तरफ से उस दूसरी तरफ लेके जा रहा है, तो क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है रास्ता, वरना पता नहीं कहाँ से ही जाना पड़ेगा। तो टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग, मेनली किसके लिए है, एक राइटिंग के लिए, हमने कुछ बड़ी चीज लिखी है, उसको छोटा करना, विदाउट लॉसिंग इट्स सेंस या द सेंस, मतलब की जो सेंस है, रियल मीनिंग है, उसको बिना खोए। तो इसका मीनिंग क्या है, छोटा करना, मेनली पीस ऑफ राइटिंग है। सिनोनिम क्या होंगे, अब छोटा करना है, तो देखो भाई, शॉर्टन छोटा करना, कर्टेल हो गया, ट्रनकेट हो गया, ट्रिम हो गया, ट्रिमिंग कराते हैं बालों की, हेयर्स की, तो ट्रिमिंग हो गया अपना, प्रून हो गया, तो ये सब छोटा। अब छोटे का उल्टा क्या होगा, कोई चीज बढ़ा रहे हैं, लार्ज कर रहे हैं, तो स्ट्रेच यानी खींचना, एलोंगेट बढ़ाना, एनलार्ज बढ़ाना, लेंदन यानी बढ़ाना। तो ये है इसका मीनिंग, अब्रिज का मतलब संक्षेप में करना, यानी कोई चीज छोटी करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा, एब्रोगेट, यानी कोई भी चीज रद्द करना, रिपिल और डू अवे विद, कोई भी लॉ हो गया, राइट हो गया, यानी कि हमारा कोई भी कानून, अधिकार या कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी संधि, उसको क्या करना, रद्द कर देना, खत्म कर देना। जैसे कि यहाँ पे लोग बोल रहे हैं टैक्स के लिए नो टैक्स, नो टैक्स, यानी वो चाहते हैं टैक्स ना पे करना, तो उसको बोल रहे हैं कि इस लॉ को बंद किया जाए, भाई हमें टैक्स नहीं पे करना है, कैसे करेंगे, खर्चे इतने ज्यादा हैं। तो सिनोनिम क्या होगा भाई, कोई चीज हमें खत्म करवानी है, तो रिपील हो गई, एबॉलिश हो गया, एबॉलिश हमने वर्ड पढ़ा था प्रीवियस उसमें, तो यानी टू पुट एन एंड, देखो पुट एन एंड टू। रिपुडिएट हो गया, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार पूछा गया है, नोट कर लेना। रिवोक हो गया, खत्म करना। एंटोनिम क्या हो गया भाई, यहाँ तो खत्म कर रहे हैं, कुछ चीज बनाना। एस्टेब्लिश हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, कोई भी चीज बनाना, फैब्रिकेट हो गया, तो ये चीजें क्या हो गई हमारी, बनाना। तो ये हमारे एंटोनिम। तो वर्ड क्या था, एब्रोगेट, रद्द करना, कोई चीज खत्म करना। सेवेंथ, एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक, यानी एकदम से सडन होता है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया, सडनली हो गया भाई, एकदम से बताकर नहीं होता। एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं, सडनली होते हैं, तो सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, तो किसी को नहीं पता था कि भाई उसके साथ ऐसा हो जाएगा, यानी आकस्मिक। जैसे ही भाई ये जॉगिंग पे ही जा रहा था, कपड़े देखकर तो यही लग रहा है, तो जाते जाते रास्ते में क्या हो गया, इसको हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, लेफ्ट साइड हर्टी होता है, तो सडन और अनएक्सपेक्टेड था कुछ चीज। अब इसको क्या सिनोनिम देंगे, एकदम से सडनली हो जाना, इमीडिएट एकदम से हो जाना, प्रेसिपिटेट एकदम से हो जाना, तेजी से हो जाना, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है तेजी से, हास्टी का मतलब होता है तेजी से। अब कोई चीज स्मूथली हो रही, रुक रुक कर होगी, धीरे अपने टाइम पर होगी, तो एंटोनिम ग्रेजुअल, स्मूथ, धीरे धीरे अपने टाइम पर। तो एब्रप्ट, आकस्मिक। एट्थ वर्ड एब्सोल्यूट, यानी पूर्ण। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है मेरा कंप्लीट, यानी पूर्ण, पूरी तरीके से। तो यहाँ भी हमने किसकी पिक्चर लगाई है, कंप्लीट, पूरी तरीके से। नॉट क्वालिफाइड और डिमिनिश्ड इन एनी वे, यानी किसी भी तरीके से कम छोटा ज्यादा नहीं है, पूरा है अपना, टोटल है, टोटल, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे, पूरा, कंप्लीट, डेफिनेटली यानी पूरा तरीके से। एंटोनिम क्या होंगे, लिमिटेड, मेरा कम है, इनकम्प्लीट यानी कम है, कंप्लीट का तो उल्टा ही अपने आप में इनकम्प्लीट है, और लिमिटेड यानी कम है, अपना एक मात्रा तक है। एब्सोल्यूट पूर्ण हो गया भाई मेरा।
इसके बाद एब्सॉल्व, एब्सॉल्व हो गया मेरा दोष से मुक्ति, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है मेरी तरफ से, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लीजिए, इंपॉर्टेंट है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व यानी कि भाई मैंने कुछ वो किया है तो मुझको दोष मुक्त करना, किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है उससे दोष मुक्ति मिलना। अब क्या है मीनिंग, टू सेट और डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम ब्लेम, यानी कि किसी ब्लेम से, किसी दोष से मुक्ति दे देना। गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कोई ब्लेम है, कोई गिल्ट है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे फ्री कर देना, बंदे को छुटकारा दे देना। देखो जेल में है तो लिखा हुआ क्या है, बोल क्या रहा है, प्लीज गॉड पार्डन मी। अब ये वहां पर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है जब टाइम निकल चुका, तो प्लीज गॉड पार्डन मी, ठीक है। अब सिनोनिम क्या होंगे इसके, वही जिसमें दोष मुक्ति मिल रही होगी, तो सारे ही तो सिनोनिम इतने इंपॉर्टेंट है, क्या बताऊं आपको। अक्विट हो गया, पार्डन हो गया, क्षमादान हो गया, एक्सोनरेट हो गया, एक्सकल्पेट हो गया, फॉरगिव हो गया। फॉरगिव तो हम नॉर्मल यूज करते ही हैं, पार्डन भी अपनी वो कैब में यूज करना स्टार्ट कर दो, तो किसी से माफी भी मांगो तो पार्डन भी बोल देना आज के बाद। तो पार्डन हो गया, ये सब हो गए। अब एंटोनिम क्या होंगे, देखो इसमें तो हमने किसी को छोड़ दिया, मुक्ति दे दी, लेकिन अब क्या होगा, इल्जाम लगाए जाएंगे। तो इल्जाम कैसे लगेंगे, ब्लेम कर दिया जाएगा, कंडेम कर दिया जाएगा, अक्यूज यानी तुमने करा है ये काम, अक्यूज कर देना, और पनिश कर देना यानी कि गुनाहों की सजा दे देना। तो एब्सॉल्व दोष मुक्ति। लास्ट वर्ड क्या है हमारा, एब्जॉर्ब यानी कि सोख लेना। इंपॉर्टेंट वर्ड है ही है, पढ़ता है, सब पढ़ते ही आ रहा है बचपन से, एब्जॉर्ब कर लेना। तो ठीक है, टू टेक इन एन और सोक अप, सोक अप कर लेना, कोई एनर्जी हो गया, कोई लिक्विड हो गया, कोई अदर सब्सटेंस हो गया, बाय केमिकल और फिजिकल एक्शन, कोई भी केमिकल और फिजिकल एक्शन से उसको सोख लेना। पिक्चर में आपको क्लियर हो ही रहा होगा, पानी डल रहा है और ये सोख ले रहा है अपने अंदर। देखो सिनोनिम क्या होंगे इसके, सोख, सोख लेना, इमर्स, इमर्स सोख लेना, मोप अप सोख लेना। एंटोनिम क्या होंगे इसके, जो सोखता नहीं है, मतलब इजेक्ट, एमिट, निकाल देना, डिसमिस, हटा देना। ठीक है, तो वर्ड क्या है हमारे, 10 वर्ड्स थे, ये क्लियर हो चुके होंगे आपको। इसके बाद चलते हैं अपने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की ओर। 10 वर्ड हमने कर लिए हैं जिसके परफेक्ट एंटोनिम, सिनोनिम और विथ पिक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं। OWS की ओर चलते हैं। पहला, एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट। तो किसी देश के मूल निवासी को क्या बोलते हैं, एब ओरिजिनल बोलते हैं, जो एक जगह रहते थे, जो एक जगह निवास करते थे। तो ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट, द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स नेटिव्स ऑफ अ कंट्री। तो एक ओरिजिनल मतलब जगह के, देश के जो पहले निवासी थे उनको क्या बोलेंगे, एब ओरिजिनल, एब ओरिजिन्स बोलेंगे। ये वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। तो ये अभी हमने पढ़ा है, एक पीस ऑफ राइटिंग है उसको कम करना है, छोटा करना है। तो छोटा कर देना क्या था, इज अ ब्रिज, यानी कि ब्रिज बिठा देना है, ब्रिज हो गया, ब्रिज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क। तो किसी बड़े लार्जर वर्क का हमें शॉर्टेंड वर्जन चाहिए, यानी छोटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अब्रिजमेंट बोलेंगे। यहाँ पे गलती हो रखी है, इसको सही कर देते हैं, ये आएगा अब्रिजमेंट, एब्रिजमेंट आएगा। ठीक है, यानी संक्षिप्त कर देना। ठीक है, तो ये दोनों भी क्लियर होंगे आपको। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ वन की ओर। हमारा कैंसिल और डू अवे विद अ लॉ और एग्रीमेंट। कोई भी एक कानून, कोई भी एक संधि, अग्रीमेंट को क्या कर देना, कैंसिल कर देना, तोड़ देना, खत्म कर देना, निरस्त या रद्द कर देना, वहीं के वहीं खत्म कर देना, एब्रोगेट कहलाता है। नेक्स्ट, टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर। तो यानी ये होता है कानून से फरार मुजरिम। देखो ये भाग रहा है एकदम से सडनली, सीक्रेटली, चुपके चुपके से, और चुपके चुपके वही काम होता है जो भाई गलत हो। तो चुपके चुपके इसने सडनली और सीक्रेटली निकल गया एक जगह से, एस्केप, छुप गया कहीं पर। ठीक है, तो फरार होना, एब्सकॉन्ड। नेक्स्ट, इसके बाद है सेवेंथ, फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिन। तो यानी किसी को क्षमादान देना, पाप से मुक्ति देना। अभी हमने पढ़ा है दोष से मुक्ति देना, एक वर्ड इसका क्या है, एब्सोल्यूशन है। नेक्स्ट, वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस। मतलब कोई भी बात है वो बेतुकी बात है। तो जैसे कभी कभी बात करते तो बोलते हैं ना, इस बात के कोई सर नहीं, ना हाथ है ना कोई पैर है, तो वो बात कैसी होती है, बेतुकी होती है। फार्सिकल एक वर्ड है, वो भी इसका वर्ड है, याद रख लो, कहीं भी आ सकता है, फार्सिकल। एब्सर्ड हो गया, अनरीजनेबल हो गया, इलॉजिकल हो गया, रिडिकुलस भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ वर्ड की ओर, नाइन्थ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। टू इंक्रीज द स्पीड। तो भाई स्पीड बढ़ाने को क्या बोलते हैं, जब आप स्कूटी चलाते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो एकदम से आप गति बढ़ा लेते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्लेरेट करना।
नेक्स्ट है 10th, एनी अवार्ड, ऑनर और लॉटरी नोटिस। तो जब किसी को सम्मान पुरस्कार दिया जाता है उसको बोलते हैं अवार्ड ऑफ मेरिट, यानी एक्कोलेट करना। जब किसी ने कोई अच्छा काम किया तो उसे अवार्ड तो देना ही चाहिए, अच्छी बात होती है। तो यहाँ तक हमारे 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी खत्म हो चुके हैं। इसके बाद चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर, जो कि है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करेंगे हम। पहला देखते हैं, अब बोन ऑफ कंटेंशन यानी लड़ाई के झगड़े की वजह। दो लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़े की वजह है, आप सब जानते हो, मैं भी जानती हूँ, तो वो होता है झगड़े का कारण। तो मान लो दो पपीज हैं, बैठे हुए हैं, बहुत प्यार है दोनों पपीज में, लेकिन किसी ने बोन दे दी, बोन हड्डी दे दी, और यहाँ पर भी बोन है। तो वो बोन कैसे बन जाएगी उन पपीज के लिए झगड़े का कारण? वो बोलेगा मैं खाऊंगा, वो बोलेगा मैं खाऊंगा, तो क्या बन गई? एक बोन ही कंटेंशन, झगड़े का कारण बन गई। कॉज ऑफ डिस्प्यूट, क्वेरल, पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, झगड़े का कारण। नेक्स्ट, बुल इन चाइना शॉप। एक बुल है भाई, चाइना शॉप में घुस चुका है। तो बुल का चाइना शॉप से कोई मतलब नहीं है, यानी कि कोई एक ऐसी चीज है, पर्सन है, जो मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में गलत जगह पे आ चुका है। तो अब ऑप्शन देखते, मतलब मीनिंग देखते हैं इसका। अ क्लमजी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, यानी अलग है, कोई एक ऐसा पर्सन जो उसको उस सिचुएशन में नहीं होना चाहिए तो उस सिचुएशन में है, तो इसको भी याद रखिएगा। थर्ड पे चलते हैं, अब बुल मार्केट। तो मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी, पढ़े होंगे, दो तरीके, एक बुल मार्केट, एक बियर मार्केट। तो बुल कैसा है भाई? गर्म मिजाज का है, तो हाई राइज जा रहा है, प्राइस कैसे जा रहे हैं? राइजिंग हो रहे हैं। और बियर मार्केट कैसा होता है? लो प्राइसेस, द पीरियड ऑफ राइजेस, राइजिंग प्राइसेस इन द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में प्राइस हाई हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, शेयर बाजार में कीमतों में वृद्धि। नेक्स्ट, केक वॉक। केक वॉक है भाई, अगर आपको केक पे चलने के लिए बोला जाए, दूसरा आपको कांटों पत्थरों पे चलने के लिए बोला जाए, तो इजी टास्क कौन सा हुआ? केक वॉक। केक वॉक क्या है हमारा? इजी अचीवमेंट, इजी टास्क, अत्यंत सरल कार्य, एंड इजी टास्क और विक्ट्री। तो इसमें तो जीत ही जाओगे, विक्ट्री तो मिलनी है। नेक्स्ट, फिफ्थ, अ कैन ऑफ वॉर्म्स। तो भाई एक कैन है, कैन के अंदर वॉर्म्स भरे पड़े हैं, तो कैसा है? अगर उसको खोल देंगे तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम बाहर आ जाएगी, लेकिन अंदर प्रॉब्लम है। तो क्या है? अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम। कैसी सिचुएशन है? जटिल परिस्थिति है। नेक्स्ट, अ कैरेट एंड अ स्टिक अप्रोच। तो भाई स्टिक का मतलब तो है पीटना, स्टिक से मतलब ले लो कि भाई पिटाई होगी स्टिक से, तो और कैरेट खाने के लिए मिलेगी, तो कैरेट ले लो एक रिवॉर्ड की तरह, स्टिक ले लो एक पनिशमेंट की तरह। तो कैसी अप्रोच लगाती है वो कंपनी? एक कैरेट और स्टिक अप्रोच, यानी कि कैरेट देती है रिवॉर्ड की तरह, स्टिक दे दिया पनिशमेंट में। तो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन्स बिहेवियर। प्रोत्साहन और दंड का मिश्रित उपयोग, दोनों चीजें ही सही हैं। रिवॉर्ड भी देना चाहिए एक पर्सन को, और एक पनिशमेंट भी देना चाहिए जिसको, जिससे वो सही करे अपनी लाइफ में। नेक्स्ट, अ चेंज ऑफ हर्ट। तो भाई अब दिल ही बदल गया तो क्या ही करेंगे, किसी के दिल को समझा तो नहीं सकते, वापस नहीं ला सकते। तो अ चेंज इन वंस ओपिनियन, यानी कि उसके ओपिनियन, उसका दिल ही बदल गया। तो ओपिनियन क्या चीज़ है? तो अ चेंज इन वंस ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियन। भाई जो ओपिनियन हमारे सामने था ना, अब वो बदल गया, अबाउट समवन और समथिंग, किसी को भी लेकर या किसी चीज़ को लेकर, विचार में बदलाव। ठीक है। नेक्स्ट है अ क्लीन स्लेट, अ क्लीन स्लेट। तो स्लेट क्या बता रहा है? सिचुएशन इन विच यू कैन स्टार्ट अगेन। तो क्या पहले आप छोटे बच्चे थे, हम भी छोटे बच्चे थे, तो उसमें क्या थे? स्लेट पर लिखते थे। तो अगर हम स्लेट को क्लीन कर दें और क्लीन कर कर फिर से लिखेंगे, तो क्या है हमारे लिए? वो तो स्टार्ट अगेन की सिचुएशन हो जाएगी। तो क्लीन स्लेट होती है हमारी दोबारा से शुरू करने की स्थिति, फिर से शुरू करने का अवसर, एक नई अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, नाइन्थ। नाइन्थ क्या है? इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया। अ क्लोज्ड बुक। एक क्लोज्ड बुक कैसी होती है? एक ओपन बुक होती है भाई, सब जानते हैं इस व्यक्ति को, बता सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बोले कि ये एक क्लोज्ड बुक है, यानी कि वो मिस्ट्री है, रहस्य है, मतलब उस इंसान को कोई नहीं समझ सकता, तो वो इंसान कैसा है? हमारे लिए क्लोज्ड बुक है भाई, मिस्ट्री है, रहस्य है, पता नहीं कैसा है। नेक्स्ट और लास्ट, अ क्लोज फिस्टेड। तो फिस्ट मतलब ये होता है मुट्ठी, और क्लोज फिस्टेड यानी कि जो पैसा नहीं खर्च करता है। अगर दो चार दोस्त बाहर खाने चले गए, तो जो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता, जो पैसे नहीं खर्च करता, उसे बोलते हैं कंजूस आदमी। तो अ माइसर। तो ये थे हमारे 10 वर्ड्स, किसके? इडियम्स और फ्रेजेस के। सो
आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। हमने 10 वर्ड्स किए जिसमें परफेक्ट एंटोनिम सिनोनिम किए, 10 इडियम्स किए, 10 OWS की। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। डेली डोज आप लेंगे, जैसे दवाई आप लेते हैं डॉक्टर के कहने पे, तो हमारा ये डेली डोज भी ज़रूर लेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं डेली डोज 3 के साथ।